सब तरु फरे राम हित लागी, रिपु अरुकते तु काल गति त्यागी। खाहे मधुर फल बिटप हलावई, लंका सन्मुख शिखर चलावई। श्री रामचंद्र जी की हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुति समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों की शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेर सकल बहु नाच नचावई। दसन काट नासिका काना, कहे प्रभु सुजस देह तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसकी नाक कान काट कर प्रभु का स्वयं कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा काननी पाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख फूल उठाय कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोध नदीस। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति उद्धति पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचार बहोरी, बेहस गए उग्रह कर भय भोरी। मंदोदरी सुनयो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पयोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गए पतहि भवन निज आनी। बोली परम मनोहर वाणी, चरण नाय सिर अंचल रोसा। सुनहु बचन प्रिय परिहरि को पा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयर कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकहि जीत जाहि सो। तुमहि रघुपतहि अंतर कैसा, खल खगोद दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु के टब जेहि मारे, महावीर दिति सुन संहारे। जेहि बल बांध साहस भुज मारा, सोई अब तरेहु हरन मही भारा।
जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और केटव दैत्य मारे और 12 और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जिब जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी, नाय कमल पद मात। सुत कहूँ राज समर्प बने, जाए भजहि रघुनाथ। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधहु सनमुख गए न खाई। चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण आने पर तो बात भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया। संत कहें असनीति दसानन, चौथी पन जाहें नृप कानन। तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख संत जन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहिं जेहि लागी, भूप राज तज होए बैरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आए हु करन तोहे परदाया। जो प्रिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होए तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहीं नयन नीर भरी, गहे पद कंपति गात। नाथ भजहु रघुनाथहि, अचल होए यही बात। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ,
श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लागे खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तू व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन यम काला, भुज बल जितेहु सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सब दिग्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदित ही कहस बुझाई, सभा बहोर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभायाय मंत्र है तेहि बोझा, करब कवन विधि रिपु के जूझा। कहाँ सचिव सुननि से चरनाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहाऊं कवन भय करहि बिचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं।